कंकाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी का। काफ़ी लोगों का सपोर्ट वाला है, काफ़ी लोग हमारे चैनल पर अभी हो गए हैं। देखिए, हम एक इस टॉपिक पर बात कर रहे थे, आधी अधूरी तो हमने करी थी, पर पूरी ये है कि जैसे आजकल लोग छोटी छोटी बात पर डाइवोर्स कर लेते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, मतलब शादी का एक मतलब ही बेकार हो गया है, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। जबकि शादी नहीं, मतलब किसी भी हाल में, किसी भी हद तक जाने के बाद भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। चाहे पत्नी में 1000 कमी हो तो पति को कभी अलग नहीं होना चाहिए, या पति में 1000 कमी होने के बावजूद भी पत्नी को कभी पति से अलग नहीं होना चाहिए। ये हमारे धर्म से बहुत अलग है। ये शुरुआत कहाँ से हुआ? मार्कंडेय पुराण में है। ये 14वें मनवंतर में जो हुए, उनमें एक मनवंतर में उत्तम उत्पान के पुत्र हुए, जो सुरुचि के गर्भ से थे। सुरुचि के गर्भ से उत्तम प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। उत्तम के पुत्र हुए, जो उनका नाम औतम था। औतम का विवाह जो है बहुला कुमारी से हुआ। बहुला कुमारी बहुत सुंदर रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी। इतनी सुंदर होने के बावजूद इनका स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन राजा की आसक्ति बहुला में थी। राजा बहुत आसक्त थे, रानी के अनुसार ही चलते थे, जैसा रानी कहती थी वैसा ही करते थे, क्योंकि इनकी प्रीति रानी में थी, तो ये रानी से विपरीत नहीं हो पाते थे। हर हाल में जाकर के ये जो रानी कह दें, जहाँ कहें खड़े हों, उठना बैठना करना, मतलब एकदम उनके पीछे 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 चलना, ऐसा राजा की स्थिति थी। एक दिन की बात थी, राजा अपने सभा में बैठे हुए थे, तो रानी जो जाके राजा का बड़ा अपमान कर दी। उस अपमान को राजा सहन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको आत्मा से बड़ी ग्लानि हुई और उनको बड़ा पछतावा भी हुआ कि जिस रानी के नाते मैं आज तक ये करता रहा, इनके पीछे पीछे चलता रहा कि ये जैसा कहें वही सही, जो कहें वही सही, ऐसा मैं करता रहा। इसके बावजूद भी रानी को इतना ज्ञान नहीं है कि राज्य में बैठे हुए, सभा में बैठे बैठे मेरी बेइज्जती, मेरी अवहेलना करी प्रजा के सामने। अब किसी भी हद तक जा कर के भी मैं अब रानी के साथ नहीं रह सकता, ये राजा ने फैसला लिया। फिर जब सारी प्रजा अपनी इधर उधर हो गई, तो राजा ने किसी को बुलाकर, अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, बोला कि हे मंत्री, रानी को ले जाकर घनघोर जंगल के बीच में छोड़ दो, वहाँ से इन्हें कभी वापस नहीं लेके आना, अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है। अब मंत्री रानी को ले जाके जंगल के बीच में छोड़ दिया। ऐसा करके बहुत समय बीत गया, कई वर्ष बीत गया। अब राजा अपनी प्रजा का औरस पुत्र की तरह पालन करने लगा। औरस पुत्र का मतलब ये है, जो अपना उत्पन्न हुआ पुत्र जो होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं, यानी जो अपना स्वयं का पुत्र हो उसे ही औरस पुत्र कहते हैं। तो उसको राजा अपने पुत्र की भांति उसका पालन करने लगे, प्रजा की, यानी कि हृदय से प्रजा का पालन करते रहे, कहीं भी कोई भी कमी ना हो सके, ऐसा कर करके राजा देखते रहे। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गया, राजा रानी का कोई खोज खबर नहीं लिए। एक दिन की बात है, उनके नगर में एक ब्राह्मण आया और राजा से कहने लगा, बड़ा रोते बिलखते हुए आया। वो प्रणाम किया, फिर बोलने लगा, हे प्रभु हमारी रक्षा करें, प्रभु हमारी रक्षा करें, हमारी मदद करें। फिर राजा बोले, क्या हो गया ऐसा? ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण देव, तुम्हें क्या हो गया कि तो हमारी प्रजा में, हमारे राज्य में तो प्रजा बहुत सुखी है, हम एकदम अपने बच्चों की तरह प्रजा का पालन करते हैं, तो हमारे राज्य में ऐसा क्या हो गया? तुम्हें इतना तकलीफ किस बात का? आप ब्राह्मण बोलता है जो, हे राजा, हमारी पत्नी का कोई अपहरण कर लिया है, ये तो अत्यंत कष्ट की बात है, आप मेरी पत्नी को ढूंढकर कहीं से भी लाएं। राजा बोलते हैं कि कैसी थी तुम्हारी पत्नी, उसका क्या मतलब कैसी थी, कैसी दिखती थी, आप मुझे परिचय बताएं अपनी रानी का। फिर वो कहते हैं, फिर ब्राह्मण जो बोलते हैं, फिर ब्राह्मण कहते हैं, राजा ने पूछा कैसी थी तुम्हारी पत्नी, बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरी पत्नी बड़ी क्रूर है और उसका लंबा कद है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे भौंगे हैं, छोटी आंखें हैं, छोटा मुख है, लंबी शरीर, कंकाल जैसी आकृति है। तब राजा कहते हैं,
तब तो ये बहुत उत्तम हुआ कि तुम्हारी पत्नी स्वयं ही चली गई। ऐसी स्त्री तो त्यागने के योग्य ही है, इसके बाद उसका कर्कश स्वभाव भी। तो तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हारी पत्नी गई तो ठीक है, तुम क्यों दुखी होते हो? तब ब्राह्मण क्या कहता है, जो सुनने योग्य बातें हैं। हे राजन, ऐसा कदापि उचित नहीं है। किसी भी पुरुष की स्त्री किसी भी हाल में हो, वो कैसी भी हो, उसका त्याग करना अनर्थ हो जाता है, हमारे वंश को, हमारे कुल को नाश कर देता है। स्त्री कैसी भी हो, उसको जो है त्याग उसका कभी नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवती श्रुति का आदेश है, वेद की ऋचा में ये लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राणी का धर्म है अपनी नारी की रक्षा करना। हम अग्नि के सामने, वेद के सामने हम विवाह करते हैं, पारिग्रहण करते हैं, तो उसका हमारा धर्म बन जाता है। हम हर हाल में जा कर के पत्नी की रक्षा करें, स्वयं उनकी सहायता हर तरह से करें। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारे धर्म का नाश होता है, हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम पत्नी का त्याग कर देते हैं, उसे हर हाल में किसी और के साथ जाना पड़ेगा। जब वो किसी और के साथ जाएगी तो जहाँ जाएगी उसका पुत्र वहाँ होगा, तो वो पुत्र संकर वर्णी हो जाएगा। क्योंकि स्त्रियों का कोई अपना गोत्र नहीं होता है, वो जिस भी पुरुष के साथ जाती है वही उसका गोत्र हो जाता है। तो पति को कभी भी किसी भी हाल में, ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए। राजन, पत्नी कैसी भी हो पर उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जब वेद और अग्नि के सामने पारिग्रहण हो जाता है तब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित भी नहीं है। और ऐसा इसलिए भी उचित नहीं है कि तब हमारे वंश का नाश इसलिए हो जाता है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृ कभी हमारे हाथ से श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता उनको। हम जो पूजा यज्ञ हवन आदि करते हैं वो कभी देवता उसे स्वीकार नहीं करते। हम किसी भी देवता के सम्मुख जाके लाख पूजा वगैरह कर ले, वो कभी हमें हृदय से स्वीकार नहीं करते। वो मतलब हमें कहीं भी, हमें यज्ञ हवन पूजा आदि श्राद्ध तर्पण में कहीं भी हम सम्मिलित नहीं हो सकते। त्याग किया हुआ पुरुष ऐसा कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकता। जिस तरह एक नारी के लिए अवरोध है, उसी तरह पुरुष के लिए भी है। यदि उसकी रक्षा नहीं करता तो उसे किसी पुरुष के साथ जाना ही पड़ेगा। हे राजन, नारी ये त्रिवर्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। त्रिवर्ग का मतलब है कि नारी धर्म का मूल है, नारी अर्थ का मूल है, नारी काम का मूल है। पत्नी ही धर्म है, पत्नी ही अर्थ है, पत्नी ही काम है। हमारे धर्म की पूर्ति पत्नी से ही होती है। हम कोई भी धर्म यज्ञ कार्य क्रिया का करते हैं तो बिना पत्नी के साथ बैठाए हम कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकते। अर्थ का भी मूल पत्नी ही है, क्योंकि जब तक पत्नी नहीं है तब तक हमारे धन का कोई उपयोग नहीं है। काम की भी वासना मेरे पत्नी से ही पूर्ति हो सकती है। यदि पत्नी नहीं है तो हमारा काम की भी वो नहीं हो सकता, पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए नारी को त्रिवर्ग कहा गया है। तो हमें कभी भी त्रिवर्ग का त्याग, यानी जिससे तीनों काम की पूर्ति हो, जिससे तीनों कर्म पूर्ण होते हों, उसका त्याग हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि वो कहीं पता चल भी गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कृपया करके हे राजन, ज़्यादा बात न करते हुए मेरी पत्नी को आप ढूंढिए। तब राजा इतनी बात सुनकर रथ पर सवार होते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। घनघोर जंगल में जाकर देखते हैं, बहुत दूर जब पहुंच जाते हैं, एक ब्राह्मण का आश्रम था। उस आश्रम में रुकते हैं और वहां देखते हैं एक मुनि थे, वो वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब राजा उन्हें प्रणाम करके उनके पास खड़े होते हैं और उनसे पूछते हैं। तब जो ऋषि थे वो अपने शिष्य से आदेश देते हैं, उनको आसन, उच्च आसन देकर बैठाते हैं। फिर अर्घ के लिए जल मंगवाते हैं। हे शिष्य, तुम राजा के लिए अर्घ के लिए जल लाओ और राजा का हाथ अर्घ कराओ। तो वो शिष्य जाकर संत के कान में धीरे से कुछ बोलता है, हे महाराज, हे प्रभु, क्या ये राजन अर्घ के योग्य है, हम इसको अर्घ कराएं? तो फिर ध्यान करके मुनिराज देखते हैं तो कहते हैं, ओह, ये तो अनर्थ हो रहा था, नहीं, ये अर्घ के योग्य नहीं है। ठीक है, उसको दूर से ही आसन रख दो, राजा को उसी पे बैठा दो। देखिए, एक पत्नी का त्याग करने से क्या क्या होता है। फिर राजा को वहीं बैठा दिए। अब राजा पूछते हैं, हे ऋषिवर, हम
के सामने इसलिए आए हैं कि हमारे राज्य दरबार में एक ब्राह्मण आया हुआ रोता बिलखता, उसकी पत्नी का कहीं अपहरण हो गया है। आप ध्यान करके कृपया करके हमें बताएं उसकी पत्नी कहाँ है, हम ढूंढ कर उसको लाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पातालपुरी में कोई एक राक्षस है जो उसकी पत्नी का अपहरण करके ले जाकर वहाँ वन में छुपा कर रखा है। तो राजन ने कहा ठीक है प्रभु, हमें ये पहली बात का तो आपने जवाब दे दिया। अब हमें ये बताइए, आप अपने शिष्य को अर्घ के लिए जल मंगाए थे मेरे लिए, वैसे भी मैं ब्रह्मा का पौत्र हूँ और मनु का पुत्र हूँ, तो हमारा तो धर्म कर्म बनता है, एक तो राजन भी हूँ, राजा भी हूँ, तो हमारा तो ये फर्ज, हमारा तो धर्म है कि आप हमें अर्घ कराएं, फिर आपने मना क्यों कर दिया? तो बोले हे राजन, इसका ये अर्थ है कि आपने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है, वो बरसों बीत गए हैं, तो आप तो वैसे भी अधर्मी हो चुके हो, आपके अंदर धर्म नहीं रहा। ऐसे पुरुष का त्याग करना, दर्शन भी कर लेना बड़ा पाप लगता है। हम अच्छा यही है कि हमने आपको आसन दे दिया, यही बड़ा श्रेष्ठ है। आपको तो आसन भी नहीं देना था। ये हमारे धर्म के, हमारे पुण्य सारे क्षीण हो जाएंगे। एक नारी का त्याग करने से क्या क्या अपमान होता है। फिर जो है ऐसा हुआ। ठीक है, प्रणाम करके फिर राजा जाते हैं उस जंगल में, देखते हैं कि एक स्त्री नारियल खा रही थी पेड़ के नीचे। तो राजा ने बोला आप ब्राह्मण की पत्नी हैं और ब्राह्मण की बहू हैं, फिर आप यहाँ कैसे, यहाँ क्या कर रही हैं? तो स्त्री रोने लगी, बोली हाँ राजन, आप सत्य कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पर मैं क्या करूँ, गलती से ये राक्षस मुझे हर कर के ले आया है, अपहरण कर लिया है और मुझे जंगल में ला करके ये बंदी बनाकर छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ यातना भुगत रही हूँ, बड़ी प्रताड़ित हो रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? और ताज्जुब की बात यह है कि वो राक्षस ना तो मुझे आज तक अपवित्र किया है और ना ही वो मेरा भोग किया है, ना ही मेरा भक्षण किया है, फिर भी ना जाने किस उद्देश्य से मुझे लाकर यहाँ जंगल में छोड़ दिया है। तब राजा पूछते हैं ठीक है, वो राक्षस रहता कहाँ है? तो रानी वो ब्राह्मणी बोलती है कि वो इसी जंगल में आसपास कहीं रहता है, मुझे उसका पता नहीं है, मुझे तो यहाँ छुपा कर रखा है, मैं नहीं जानती। राजा बोले ठीक है। राजा फिर और बोलती है कि यदि आपको उसके भक्षण का डर ना हो कि वो आपको खा जाए, तो आप ढूंढ लीजिए, स्वयं देखिए वो कहाँ रहता है। तो राजा बोले ठीक है। राजा अंदर जंगल के अंदर जाके देखते हैं तो एक घनघोर जंगल के बीच में एक सुंदर दिव्य महल था। उस महल के अंदर वो राक्षस बैठा हुआ था। अब राजा बोलते हैं कि हे राक्षस राज, और राक्षस राजा को देख के उठ के अपने सिंहासन से प्रणाम करता है, फिर राजन को बैठाता है आसन देकर। राजा बोले तुम राक्षस होते हुए भी मेरा इतना सम्मान किए, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो वो बोलता है कि क्या करूँ प्रभु, हूँ तो मैं आपके ही राज्य में, भले मैं राक्षस हूँ, भले मैं यहाँ अपने इस जगह का राजा हूँ, लेकिन हूँ तो मैं आपके ही राज्य में, इस वजह से मैं आपका प्रजा ही हुआ। तो मेरा प्रणाम करना आपका धर्म, मेरा धर्म बनता है, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करके आपका धर्म का पालन कर रहा हूँ। तो राजन बोले हे राक्षस राज, तुम ये बताओ, तुम ब्राह्मण की पत्नी को हर के क्यों लाए हो? ना तो तुम उसका उपयोग किए हो, ना तुम उसका उपभोग किए हो, ना तुम उसका भक्षण किए हो, फिर क्यों लाए हो? तो राक्षस कहता है कि हे राजन, हम राक्षसों में भी कई प्रजातियां होती हैं, कुछ तो नरभक्षी होते हैं, कुछ खून मांस खाते हैं, कुछ जो है हवन यज्ञ खाते हैं। तो हम ऐसे राक्षस नहीं हैं जो नर का भक्षण करें, हमें तो हवन यज्ञ का ही भक्षण करना है, जहाँ पूजा पाठ आदि होता है उस जगह का हम भक्षण करते हैं। इसलिए ब्राह्मण की पत्नी को हम चुरा कर लाए हैं, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण था, वो धर्म कर्म हमेशा करता रहता था, जिसके कारण हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता था। तो हम इस गुस्से से हम उसकी पत्नी को लेकर के आ गए। उसकी पत्नी ही नहीं रहेगी तो उसका सारा धर्म तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो बोले कि हे राक्षस राज, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, मैं तुम्हारे अपने प्रति किए गए आदर से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो राक्षस बोला कि मैं क्या बोलूँ राजन, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। राजन बोले हे राक्षस राज, मैं कृपया करके तुम ब्राह्मण की पत्नी को छोड़ दो, इसके बदले में जो चाहोगे मैं करूँगा। तो राक्षस कहता है ठीक है, वो छोड़ देता है।
फिर इसके बाद राजा कहते हैं, तुम तो कहते हो कि मैं जिसका स्वभाव दुष्ट होता है, दुष्ट स्वभाव का भक्षण करता हूँ। तो ये जो ब्राह्मण की पत्नी थी, ये इसका स्वभाव दुष्ट था, ये कभी अच्छी नहीं थी। तो इसके स्वभाव का भक्षण कर लो और इसको अच्छे स्वभाव का बना दो, सुंदर बनाओ, स्वभाव से शीलवान बनाओ। तो राक्षस उसके अंतर मन में जाके प्रवेश करता है और उसके स्वभाव को भक्षण करके रानी बहुत सुंदर ब्राह्मणी हो जाती है, स्वभाव से, तन से, मन से, हर तरह से। फिर राजा उसको राक्षस से कहता है, हे राक्षस राज, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें स्मरण करूँगा, तुम आकर मेरी मदद करना। राक्षस बोलता है प्रणाम करके, ठीक है राजन, ऐसा होगा, जैसा आप उचित समझिएगा मुझे बुलाइएगा। फिर राक्षस ब्राह्मण को दे देता है पत्नी को। ब्राह्मण बड़ा खुशी होता है, राजा को हृदय से प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए चला जाता है। अब राजा जाते हैं जंगल उस ऋषि के पास जिन्होंने रानी को बताया था और उन्होंने उनको आसन नहीं दिया था। अब बोलते हैं, राजन, हमने ब्राह्मण की पत्नी को तो दे दिया, अब आप कृपया करके हमको ये बताइए कि हमारी पत्नी कहाँ है, हमें खोजिए, हमें उसका रास्ता बताइए, हम ढूंढ कर लाएं उन्हें। तब ऋषि राज कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इस जगह पे है, उन्हें नाग लोक में नाग उनको ले जा कर के छुपा के रखा है और उसकी कन्या जो है उसकी रक्षा कर रही है। अभी तुम्हारी नारी का धर्म नष्ट नहीं हुआ है, उसे कोई मतलब किसी के साथ में अभी वो नहीं है। तो तुरंत राजा जाते हैं अपने दूत के साथ, वहाँ रानी को लेवा के आते हैं। रानी को लाएं कैसे, नाग नहीं रहता है वहाँ, तो जो है नाग कन्या उसको छुपा के रखती है। वो आता है अपने पिता से पूछता है बार बार कि वो रानी कहाँ है, तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं जानता, मैंने देखा नहीं है। फिर नाग कन्या जो है वो ला कर के राजा को ढूंढ कर देती है और वो जब कुपित हो जाता है तो नाग कन्या को श्राप दे देता है, तू गूंगी हो जा, क्योंकि तुम बता नहीं रही है रानी कहाँ छुपी हुई है। तब राजा रानी को लेकर के वापस आते हैं तो रानी अपनी सारी बात बताती हैं और राजा से ब्राह्मणी भी कह देती है कि मेरे कुछ स्वभाव के कारण मुझे इतनी यातना मिली, क्योंकि हमने ब्राह्मण की कभी इज्जत नहीं करी, कभी सम्मान नहीं किया, जिसके कारण हमें इतनी तकलीफ भुगतनी पड़ी। अब रानी ने भी ऐसा ही कहा, तो रानी ने भी कहा कि मेरे कुकर्म का फल है कि मुझे इस तरह से तकलीफ भोगनी पड़ी, पर हे राजन, हमारी रक्षा करते हुए नाग कन्या को श्राप उसके पिता ने दिया है कि वो गूंगी हो जाए, आप उसका कल्याण कीजिए। तो राजन ऋषि से बोलते हैं, हे ऋषिवर, जिस कन्या ने मेरी पत्नी की आज तक रक्षा करती रही, उसके पिता ने तो उसको श्राप दिया है, वो बहरी गूंगी हो गई है, आप कृपया करके उसको सही कीजिए। तो ऋषिराज वो यज्ञ करते हैं, सरस्वती यज्ञ करते हैं। फिर उसमें जो है सरस्वती यज्ञ करके फिर उसके जो है बात को, जबान को मतलब वापस लौटा देते हैं नाग कन्या को। फिर राजा अपनी रानी के साथ रहने लगते हैं। तो ये इस योग की है कि मतलब पत्नी का त्याग करने से क्या क्या होता है कि उससे दुनिया में, समाज में, भगवान से कहीं भी उसको अपमान के अलावा उसका हर तरह से धर्म नष्ट हो जाता है, उसके पितृ रुष्ट हो जाते हैं, देवलोक से देवता रुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, सर्वस्व उसका नाश हो जाता है। इसलिए जिस तरह एक नारी धर्म पत्नी होती है, जो है पतिव्रता होती है, उसी तरह पुरुष को भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए निर्वाह करना चाहिए। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम काली।